एवरीवन, मैं हूं प्रकाश और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल बायो विद प्रकाश पर। स्टूडेंट्स, इस चैनल के माध्यम से हम लोग बोर्ड और नीट के सिलेबस को कवर करेंगे और काफ़ी ईजिली तरीके से, बहुत ही सिंपली तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। तो आइए समय बर्बाद न करते हुए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। और क्योंकि हम लोगों का जो है आज बायोलॉजी का शुरुआत है, तो थोड़ा सा बायो के बारे में जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये विषय है बायोलॉजी, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो शब्द जो है इसका अर्थ होता है जो भी लिविंग थिंग्स हैं, या उसको आप सजीव कह लें, इसके बारे में अध्ययन है ना। और लॉजी शब्द का मतलब होता है अध्ययन करना या टू स्टडी। जीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। और इसको सबसे पहले जो है जीवों के बारे में अध्ययन कौन किया था? उनका नाम था अरिस्टोटल, या फिर उनको जो है हिंदी में हम लोग अरस्तु भी कह देते हैं। इन्होंने सबसे पहले जीवों के बारे में या सजीवों के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। इस वजह से जो है इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक। और साथ में इन्होंने जो है एक बुक लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम। हिस्टोरिया एनिमलियम। और इसमें जो है जंतु होंगे या जीव हो गए, उनके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया था। इस वजह से इनको जो है अरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा था? हिस्टोरिया एनिमलियम एक बुक लिखी थी, जिस वजह से जो है इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया। उसके बाद जो है एक और वैज्ञानिक थे हमारे, क्योंकि जो बायोलॉजी होता है उसमें दो शाखाएं होती हैं, एक आपका जूलॉजी होता है, एक आपका बॉटनी होता है, ठीक है। तो जो दूसरे वैज्ञानिक थे उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम ये बुक लिखी थी। इस वजह से थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। और जो आपका जूलॉजी था उसमें हम लोग जो है जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, या फिर जो जानवर वगैरह हो गए, इंसान हो गए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? जूलॉजी के अंतर्गत। जबकि आपका जो बॉटनी है, बॉटनी के अंतर्गत हम लोग जो है पादप हो गए, जो पौधे हो गए, इन सारी चीज़ों के बारे में, या पेड़ हो गए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो अभी हम लोग जो सेल पढ़ेंगे इसमें बेसिकली एक कहा जाए तो जूलॉजी और बॉटनी दोनों का मिक्स ही है, लेकिन सामान्य तौर पे जो इसमें उदाहरण या फिर जो सारी चीज़ें ली जाती हैं ये बॉटनी से या पौधों से जो है ये ली जाती हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना जो आज का पहला चैप्टर है हमारा जो सेल है उसे शुरू करेंगे। और ये जो आपका सेल चैप्टर है यानी कोशिका है, ये आप किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हो, किसी भी क्लास में पढ़ते हो, 9 से लेकर 12th तक, सभी में जो है इसका कुछ ना कुछ पार्ट आता ही आता है। सभी चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको कोशिका का नाम सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यदि आप कोशिका के बारे में नहीं जानते हैं तो वहाँ पर आपको किसी भी टॉपिक को समझना थोड़ा सा कठिन लगेगा, है ना। वहाँ पे टीचर्स जो है बता देते हैं कि हाँ ऐसे कुछ होता है, लेकिन उसको जो है विस्तृत रूप से अगर आप समझ लें तो आपके लिए सारे चैप्टर्स जो है बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो आइए
शुरू करते हैं कोशिका। देखो कोशिका जो होती है, कोशिका की परिभाषा हम लोग देखें तो यह किसी भी सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है? संरचनात्मक का जो शब्द होता है आपका ये संरचनात्मक, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ या किसी भी वस्तु या किसी भी शरीर का या किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण। इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, यह क्या कहलाता है? संरचनात्मक कहलाता है। ये संरचनात्मक का शाब्दिक अर्थ है। उसके बाद जो दूसरा आपका है क्रियात्मक। क्रियात्मक जो शब्द होता है इसका मतलब होता है कोई भी अगर शरीर है, ठीक है, और शरीर का जो कार्य संपन्न करने वाला जो भाग होता है वही कहलाता है क्रियात्मक। शरीर का कार्य संपन्न करने वाली इकाई, ये क्या कहलाएगा? क्रियात्मक। अब देखो संरचनात्मक को अगर हम थोड़ा सा इजी वे में समझें तो हम जैसे एक तुमको बना दे रहे हैं, तुम लोगों को, ये क्या है? तुम लोगों का जो है सिर है, ठीक है, इसमें जो है तुम्हारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी आँखें हैं और ये तुम्हारे मुंह हैं, ठीक। उसके बाद जो है गला होता है, भाई सबके पास होता है, तुम लोगों के पास भी है, ठीक। इधर ये फिर कंधे वाला भाग, इधर ये तुम्हारे छोटे छोटे हाथ, ठीक है, और इधर ये पूरा तुम्हारा शरीर, और इधर ये तुम्हारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे पैर, ठीक। अब ये जो तुम्हारा इतना बड़ा जो शरीर बना है ये किससे मिलके बना है? कोशिकाओं से मिलके बना है। अगर हम लोग इसमें से मान लो तुम्हारे सिर में से या चलो तुम्हारे हाथ में से ही एक छोटा सा भाग निकाल लेते हैं, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये जो बिंदु जैसा दिख रहा है, ये छोटा सा भाग हम लोग निकालेंगे, सबसे छोटा भाग जो तुम्हारे शरीर का होगा, ये क्या कहलाएगा? कोशिका कहलाएगा। शरीर का सबसे छोटा भाग कोशिका कहलाएगा। अब ऐसे ही ये जो छोटे छोटे भाग हैं, बहुत सारे छोटे छोटे भाग मिलकर क्या बनाते हैं? ये तुम्हारा जो इतना बड़ा शरीर है, इस शरीर को बनाते हैं। अब ये जो मिलकर बना रहे हैं, तुम्हारे शरीर की संरचना कर रहे हैं, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। किसको? कोशिका को, ठीक। अब यही जो कोशिकाएं हैं, यानी ये जो संरचनात्मक इकाई है आप लोगों की शरीर की, वही इकाई आपके पूरे शरीर के कार्य को संपन्न करती है। कैसे करती है? अब ये जैसे आपके हाथ में क्या है? कोशिकाएं हैं। अब आप जो है हाथ ऐसे मोड़ते हैं, फैलाते हैं, कि कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो ऐसे मारते हैं, तो ये सारे काम कैसे हो रहे हैं? भाई कोशिकाएं ही तो हैं। कोशिकाएं ही तो जो संकुचन करवा रही हैं, ऐसे मुड़वा रही हैं, हाथ को ऐसे फैला रही हैं, या फिर किसी को ऐसे मारना हो तो ऐसे मरवा रही हैं। कोशिकाओं की वजह से ही हो रहा है। ये क्या कर रही है? काम करवा रही है आपसे, हाथ, आपके हाथ से। तो ये क्या हो गया? ये क्रियात्मक हो गया। वैसे अभी जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, जो मुंह से बोल रहा हूँ, मुंह में हमारे कोशिकाएं हैं, है ना। जो हमारे जो चेहरे की जो मांसपेशियां हैं उसमें जो खिंचाव हो रहा है, ये भी क्या है? कोशिकाएं हैं। तो ये सारे काम कैसे हो रहे हैं? कोशिकाओं के जरिए हो रहे हैं। तो इसी वजह से जो कोशिका है, कोशिका को संरचनात्मक, क्योंकि ये पूरे शरीर को आपको बना रही, आपके पूरे शरीर को बना रही है, और जो क्रियात्मक है, और ये आप, इसका मतलब होता है कि आपके शरीर से पूरा काम करवा रही है। चाहे बोलना हो, चलना हो, फिरना, मतलब घूमना फिरना, खेलना कूदना, जो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें कैसे हम अपने शरीर से ही करते हैं। और हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है, और वही कोशिकाएं क्या करवाती हैं? सारे काम करवाती हैं, ठीक है।
ये हो गया आपका संरचनात्मक क्रियात्मक, दोनों चीज़ें, यानी आप जो है जो कोशिका है उस चीज़ को आप समझ लिए कि कोशिका क्या होती है। ठीक, अब आते हैं कोशिका की खोज के बारे में, यानी कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया, किसने देखा था, क्या किया था, उसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं कि कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा था, सबसे पहले किसने देखा था। तो 1665 में एक वैज्ञानिक आए, रॉबर्ट हुक। ये तो वैज्ञानिक लोग तो अलग है, आके आफत विफत बढ़ाते रहते हैं लड़कों का। ये आ गए 1665 में। अब आए 1665 में तो इन्होंने जो है कि कॉर्क देखा, कॉर्क का टुकड़ा लिया, या फिर सरल भाषा में समझें तो जो लकड़ी होता है उसकी छाल, या जो पेड़ वगैरह होते हैं उसकी छाल लिया और उसको क्या किया, उसका स्लाइड तैयार किया। स्लाइड आप जानते ही हैं, बहुत ही पतली जो है उसकी एक संरचना तैयार की, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्लाइड कहते हैं। ये क्या किया, स्लाइड तैयार किया। जैसे आप लोगों ने कभी सूक्ष्मदर्शी वगैरह देखा हो तो उसमें देखते हैं आपकी जो है एक शीशे का जो है पतला पतला पट्टी जैसा होता है, दो होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कुछ पदार्थ रखते हैं, उसके ऊपर एक और ऐसे स्लाइड जो शीशे की पट्टी होती है उसको रखते हैं और उसको फिर सूक्ष्मदर्शी पर रख कर देखते हैं। वो जो शीशे की पट्टी होती है यही होती है आपकी स्लाइड। ठीक है, तो अब इसको हम लोग अब क्या किया, इन्होंने कॉर्क का जो टुकड़ा लिया उसका क्या किया, एक स्लाइड तैयार किया और स्लाइड को जो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जब देखा तो उन्हें कैसे देखा, उनको क्या दिखाई दिया, उन्हें जो है मधुमक्खी के छत्ते में जो खांच होता है उसकी संरचनाएं, उसकी तरह संरचनाएं दिखाई दी थी। मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना या फिर खांच दिखाई दिया था, उसको उन्होंने क्या कहा, सेल कहा या कोशिका कहा था। एक बार फिर से देख लो, सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने एक कॉर्क का टुकड़ा लिया, उसका स्लाइड तैयार किया, ठीक, और स्लाइड को जब सूक्ष्मदर्शी के मदद से देखा तो जो आपका स्लाइड दिखा था वो कैसा दिखा था, उसमें मधुमक्खी के जो छत्ते जैसी आकृति, तुम लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसमें तुम लोग देखोगे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो उसमें कुछ ऐसी संरचनाएं बनी होती हैं, है ना, ये कुछ इस तरीके की संरचनाएं कुछ ऐसी संरचनाएं बनी होती हैं। इन संरचनाओं को उन्होंने क्या कहा था, इन संरचनाओं को उन्होंने कोशिका कहा था। ठीक है, अब जो है कि ये तो क्योंकि अब ये कॉर्क में देखे थे, छाल में देखे थे, तो वो कोशिकाएं कैसी में होंगी, मृत होंगी, स्वाभाविक सी बात है। अब कोई भी छाल होता है, आप लोग पेड़ वगैरह का छाल देखेंगे तो वो कैसा हार्ड होता है, सूखा होता है, मृत होता है। तो इसमें जो कोशिकाएं उन्होंने देखी थी, कैसी कोशिकाएं थी, वो मृत कोशिकाएं थी। वो कोशिकाएं कैसी थी, मृत थी। अब उसके बाद जो है 1674 में एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक आए थे। इन्होंने जो है जीवित कोशिकाओं को खोज किया था। जीवित कोशिका कैसे खोजा था, इन्होंने जो तालाब होता है, तालाब हो गया, उसका जो है आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे यहाँ तालाब होते हैं
भाई विदेशों में तो साफ़ सुथरे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का सिविक सेंस ऐसा है कि वो तालाब जो है किसी गंदी नाली से कम नहीं होता, वो गंदा ही होता है सामान्य तौर पे। तो तालाब का क्या, तालाब से गंदा पानी लिया, यानी तालाब के गंदे पानी, और जो दांत होते हैं, दांतों के जो मैल होते हैं, उनको जो है लेके सूक्ष्मदर्शी से देखा। जब उनको सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें कुछ छोटे जीव दिखाई दिए। उनको कुछ छोटे जीव दिखाई दिए, जिसको उन्होंने क्या कहा, एनिमलक्यूल कहा। अब देखो एनिमलक्यूल का, एनिमलक्यूल कोई बहुत भारी भरकम शब्द नहीं है, इसका हम लोग शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो एनिमलक्यूल का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, है ना। जो इन्होंने देखा दांत के मैल में या फिर तालाब के गंदे पानी में, तो उसको उन्होंने क्या कहा, एनिमलक्यूल कहा। एनिमलक्यूल का शाब्दिक अर्थ ही होता है सूक्ष्म जीव। अब इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने देखा था प्रोटोजोआ। इन्होंने प्रोटोजोआ जो होते हैं, प्रोटोजोआ जीव जो होते हैं, इन्हीं को इस तालाब के पानी में या फिर दांतों के मैल में देखा था। ठीक,